अस्सलाम वालेकुम रसूल पाकिस्तान जी में अख्तर हुसैन आपकी खिदमत में हाजिर और आपका अपना पसंदीदा पेज जियो वेदर और ऑन द स्क्रीन जो अपना नजर एंजॉय कर रही है माशाल्लाह से मोस्ट ब्यूटीफुल ग्रीन वैली ऑफ इस्लामाबाद है। सेक्टर G92 और सेक्टर G94 और इसके साथ साथ G9 मरकज़ कराची कमनी से मैं सक लाइव हूँ। और ये जो रोड है इसके बारे में भी थोड़ा सा आगाह करेंगे। खैर इस रोड की जो खूबसूरती है वो तो बहुत लाजवाब है, लेकिन इस वक्त इस्लामाबाद में जो टाइम है वो तकरीबन 9:30 बजे का टाइम है या 9:45 का टाइम है। तो इस वक्त देख सकते हैं कि सामने हल्की जो फोग है और जो स्मोग है वो कहीं ना कहीं बिल्कुल नुमाया तौर पे नज़र आ रही है। आज की इस रिपोर्ट में बातचीत रहेगी कि आने वाले डेज़ में मौसम कैसा रहेगा। खैर जैसे कि जियो वेदर की जानिब से एक पेश गोई की गई थी और जैसे कि हमने बताया था कि 2 से 5 या 5 से 7 दिसंबर के दौरान मगरबी जो सिस्टम है उनकी आमद रहेगी। और ये हमने ये भी कहा था कि ये कमज़ोर सिस्टम साबित हो सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान के जो बलाई इलाका जात है, पाकिस्तान के इंतहाई और जो शुमाली इलाका जात है, वहाँ पर इस स्पेल की जो खूबसूरती है वो कहीं ना कहीं हमें नुमाया तौर पे नज़र आ सकती है। खैर बड़ी खुश है इन बात है कि उसी स्पेल के ज़रिए असर आप ये कह सकते हैं कि जो कलाम वैली है, यानी कि आप ये कहने के खैबर पख्तूनख्वा का ये इलाका है और साथ में सवात वैली भी कह सकते हैं, इसलिए कि जो कलाम है वो सवात में आता है। तो अब कलाम वैली और जो चित्राल वैली है यहाँ पर बर्फ़बारी का जो सिलसिला है वो अब हमें मॉडल में मुकम्मल तौर पे नज़र आ रहा है। तो आप ये कह सकते हैं कि आने वाले यानी कि 2 से 5 दिनों के दौरान मगरबी जो सिस्टम है पाकिस्तान के जो बलाई इलाका जात है वहाँ पर काबिज़ रह सकता है और पाकिस्तान के जो बलाई इलाका जात है वहाँ पर कहीं ना कहीं नुमाया तौर पर असर अंदाज कर सकता है। जैसे कि गिलगित बल्तिस्तान की वादियाँ हैं, स्कर्दू वैली की वादियाँ हैं, नारान कागान कलाम चित्राल मालम जब्बा की वादियाँ हैं और मकाम सिरिपा है उसमें शोगरा वैली और उसके साथ साथ रावलपिंडी इस्लामाबाद खिता पठवार हज़ारा डिवीजन को जो इलाका जाता है यहाँ पर सिर्फ क्लाउड दाखिल हो सकते हैं। सूरज बादलों की आंख मचोली आपको ज़रूर नज़र आ सकती है, कुछ गहरे बादल कुछ हल्के बादल मिली जुली कैफियत के तहत आपको वेदर नज़र आएगा। इसी तरीके से खिता पठवार में मिली जुली कैफियत के तहत वेदर नज़र आएगा, कुछ हल्के बादल दाखिल हो सकते हैं और पंजाब के कुछ मशरकी वस्ती इलाका जात में भी हल्के बादलों की आमद रहेगी। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको गिरे हुए पत्ते नज़र आ रहे हैं। मौसम ख़ज़ां की जो खूबसूरती है वो बिल्कुल नुमाया तौर पर नज़र आ रही है। खैर हमने मौसम ख़ज़ां के हवाले से बड़ी तफसीलन रिपोर्ट बनाई है, लेकिन अब हम किसी भी ग्रीन बेल्ट पे जाएंगे तो मौसम ख़ज़ां जो है वो कहीं ना कहीं मुकम्मल तौर पे अरूज पे नज़र आएगा। जैसे कि ऑन द स्क्रीन भी देख रहे हैं पत्ते कमज़ोर पड़ जाते हैं फिर उसके बाद गिरना शुरू हो जाते हैं और वो जो खूबसूरती है वो बिल्कुल इस वक्त नुमाया तौर पे आपको नज़र आ रही है। खैर अगेन बता दूं कि 1 या 2 दिसंबर से मगरबी हवाओं का एक दरमियानी शिदत का या मगरबी हवाओं का एक कमज़ोर जो सिस्टम है वो पाकिस्तान में दाखिल होगा और जिसके ज़ेरे असर गिलगित बल्तिस्तान की वादियाँ, स्कर्दू वैली की वादियाँ, नारान कलाम चित्राल मालम जब्बा की वादियाँ यहाँ पर हल्की बर्फ़बारी जो है वो मुतवक्को की जा रही है। लेकिन कलाम वैली में एक अच्छी जो बर्फ़बारी है वो इंशाल्लाह मुतवक्को की जा रही है और जिसके ज़रिए से आप ये कह सकते हैं कि आधा फुट जो बर्फ़बारी है वो मुकम्मल तौर पे कलाम वैली में रिकॉर्ड हो सकती है। इसलिए कि ये जो स्पेल है ये 1 से 2 दिन या 2 से 3 दिन पाकिस्तान के जो बलाई इलाका जात है वहाँ पर असर अंदाज कर सकता है, यानी कि 2 से 5 के दौरान इस स्पेल की जो खूबसूरती वो नज़र आ सकती है। फिर उसके बाद 5 से 7 के दौरान भी कमज़ोर सिस्टम एक्टिव रहेंगे जिसमें सूरज और बादलों की आंख मचोली का जो सिलसिला है वो कहीं ना कहीं नुमाया तौर पर असर अंदाज करेगा। तो बड़ी खुश है इन बात है कि जो हमने पहले पेश गोई की थी कि वेरी फर्स्ट वीक में एक स्पेल आएगा तो माशाल्लाह से वो जो स्पेल है अब हमें उसकी कुछ जो खुशखबरी है वो मिल रही है। वो जो स्पेल है वो पाकिस्तान के बलाई इलाका जात में दाखिल होने जा रहा है। तो बड़ी खुश है इन बात है कि उस स्पेल के ज़रिए सर कुछ आप कह सकते हैं कि कश्मीर की जो वादियाँ हैं जैसे कि रत्ती गली है और साथ में नीलम वैली के जो इलाका जाते हैं यहाँ भी हल्की बर्फ़बारी मुतवक्को की जा रही है। सूरज बादलों की आंख मचोली और इस किस्म के सीन जो हैं वो कहने के नुमाया तौर पे हमें नज़र आ सकते हैं। लेकिन बलोचिस्तान में भी कुछ लो लेवल के क्लाउड दाखिल होंगे और सिंध के भी मुख्तलिफ इलाका जात में हल्के जो क्लाउड हैं वो कहीं कहीं दाखिल पजीर रहेंगे। लेकिन अच्छे स्पेल के हवाले से बता दूँ जिसके बारे में बार बार कह रहे हैं कि मिड ऑफ दिसंबर के बाद से अच्छा जो स्पेल है वो पाकिस्तान का विज़िट करेंगे और इंशाल्लाह अच्छी बर्फ़बारी और यालाबारी और बारिश का सबब बनेंगे। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें और एक खूबसूरत तरीन बात के साथ आज की मैं इस रिपोर्ट का एंड करता हूँ कि खुदारा अपने बूढ़े माँ बाप का ख्याल रखें क्योंकि यही वो वायदस्ती हैं जिनकी खिदमत करके आप जन्नत के हकदार ठहरते हैं। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़, गुड बाय पाकिस्तान एंड लव यू पाकिस्तान। मी डीजे अख्तर हुसैन, जियो वेदर।